हाय एवरीबॉडी, डिवाइन मस्कुलाइन को ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या क्या साइंस मिलते हैं। देखो, डिवाइन मस्कुलाइन जो है उन्हें बहुत सारे साइंस दी जाती है। जब उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही होती है तो गॉड उन्हें बहुत सारे साइंस देते हैं। उन्हें बटरफ्लाइज दिखने लगती है, उन्हें छोटे छोटे फीदर्स दिखने लगते हैं, उन्हें रिपीटेड नंबर जैसे 11 11, 2 2, 9 9, 7 7, 6 6, 5 5, 10 10, 12 12 ऐसे तरीके के बहुत सारे रिपीटेड नंबर्स उन्हें दिखने लगते हैं। उन्हें हर जगह बटरफ्लाइज, रिपीटेड नंबर्स और अपनी डिवाइन फेमिनाइन का नाम दिखने लगता है। डिवाइन फेमिनाइन जो उनके दिमाग में 24 घंटा घूमती रहती हैं, वही उनकी जुड़वा लॉ होती हैं। और उन ट्विन फ्लेम जर्नी इसलिए बनाई जाती है ताकि पृथ्वी पर उन दोनों व्यक्ति से कुछ एक बहुत स्पेशल काम करवाया जा सके। ये एक आध्यात्मिक जर्नी होती है जिसमें दो जुड़वा लॉ अलग अलग बॉडीज़ में होते हैं, जिसमें एक डिवाइन फेमिनाइन और एक डिवाइन मस्कुलाइन, जिसे शिव शक्ति का यात्रा कहा जाता है। बहुत पीड़ा और कष्ट झेलने के बाद इनकी रीयूनियन होती है, सेपरेशन होता है। सेपरेशन के वक्त में इन लोगों को बहुत कुछ झेलना पड़ता है। डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मस्कुलाइन दोनों की सेपरेशन होती है और इन्हें बहुत कुछ झेलना पड़ता है। कुछ लोगों का सेपरेशन बहुत लंबा जाता है और कुछ लोगों का सेपरेशन बहुत ही छोटा रहता है। ये इनके कर्मों पर निर्धारित रहता है। अवेकनिंग के टाइम पे डिवाइन मस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन को अपने अपने कार्मिक्स के बारे में पता चलता है। क्या वो उनके लाइफ में कितने सारे कार्मिक्स थे, उनकी फैमिली ही बहुत केसेस में डिवाइन मस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन की फैमिली जो होती है उनकी कार्मिक्स होती है। वो उन्हें मैनिपुलेट करती है, उन्हें बस अपने लिए यूज़ करती है, अपनी बात मनवाती है। और ये जो जो हैं उनके इल्यूज़न में अटके होते हैं, ये 3D वर्ल्ड में अटके होते हैं। इन्हें स्पिरिचुअलिटी के बारे में नहीं पता होता कि ट्विन फ्लेम जर्नी क्या होती है और ये इन्हें क्यों मिली है। ये एक जुड़वा लॉ यात्रा में है, इनका मिलना तय है, ये मिलेंगे ही मिलेंगे। इनकी बहुत लोगों की अगर भगवान की कृपा होती है तो इनकी शादी भी हो जाती है। जब डीएम और डीएफ इस जर्नी में होते हैं तो पहले तो डिवाइन फेमिनाइन को इस जर्नी के बारे में पता चल चुका होता है। डिवाइन फेमिनाइन को जैसे जैसे गाइडेंस मिलती जाती है वैसे वैसे वो खुद पे वर्क करती जाती हैं। उसके बाद क्या होता है कि इन्हें डीएम से सेपरेट कर दिया जाता है। जब डीएम से इन्हें सेपरेट कर दिया जाता है तो डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मस्कुलाइन से बिल्कुल ही बात करना छोड़ देती हैं। वो वही डिवाइन फेमिनाइन जो पहले डिवाइन मस्कुलाइन को दिन रात मैसेज करती रहती थी, हरदम बातें करती रहती थी, हरदम उनसे कुछ ना कुछ पूछती रहती थी, डिवाइन फेमिनाइन अब सब कुछ ही स्टॉप कर देती हैं। अचानक से डीएम का दिमाग ख़राब होने लगता है कि इससे क्या हो गया है, ये कुछ पूछ क्यों नहीं रही है, ये कुछ बोल क्यों नहीं रही है, इससे अचानक से क्या हो गया है, ये इतनी चेंज कैसे हो गई है। ये इसलिए होता है क्योंकि ये डिवाइन फेमिनाइन से यूनिवर्स करवाते हैं और डिवाइन फेमिनाइन को इस जर्नी के बारे में पता होता है। डिवाइन मस्कुलाइन की अवेकनिंग जब चल रही होती है तब डिवाइन फेमिनाइन बिल्कुल चुप हो जाती हैं, क्योंकि वो नहीं चाहती कि अवेकनिंग के वक्त में उन्हें डिस्टर्ब किया जाए। इसलिए वो चुप हो जाती हैं, क्योंकि अनजान बन जाती हैं, क्योंकि उस वक्त उनकी अवेकनिंग चल रही होती है। और जब तक डीएम इन सारे चीज़ों को फेस नहीं करेंगे उन्हें समझ में नहीं आएगा कि वो एक स्पिरिचुअल जर्नी में है। डीएम को इतना सारा धोखा इसलिए मिलता है अपने लोगों से, अपने घर वालों से, अपने बिजनेस से और अपने सारे चीज़ों से, ताकि वो स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में जान सकें। उन्हें दिन रात डिवाइन फेमिनाइन की याद दिलाई जाती है। यूनिवर्स उन्हें दिन रात अपने डिवाइन फेमिनाइन की याद दिलाता है, उनका एहसास दिलाता है कि जब तक डीएफ तुम्हारी लाइफ में थी तुम बहुत खुश फील कर रहे थे, तुम्हारी वो स्ट्रेंथ थी, एक वही थी जो तुम्हें निस्वार्थ भाव से प्यार करती थी, निस्वार्थ भाव से तुम्हारी वैल्यू बढ़ाती थी, तुम्हें बिल्कुल भी कभी भी लो फील नहीं होने देती थी, बहुत ही नर्चर करती रहती थी, तुम्हें बहुत नरिश करती थी। और जब वो तुम्हारे लाइफ से गई है तो तुम्हारा लाइफ उथल पुथल मच के रह चुका है। डिवाइन मस्कुलाइन को ये चीज़ लेट से एहसास होता है, लेकिन उन्हें एहसास होता है तब वो वापस जाना चाहते हैं। और वो ये भी सोच रहे होते हैं कि मैं वापस जाऊंगा तो डिवाइन फेमिनाइन मुझे एक्सेप्ट करेगी कि नहीं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि डिवाइन फेमिनाइन उन्हें बिल्कुल एक्सेप्ट कर लेगी। वो अनजान इसलिए बनी हुई है क्योंकि वो आपके अवेकनिंग के प्रोसेस तक रुकी हुई है। उन्हें यूनिवर्स ने सब कुछ बता दिया है और उन्हें ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चल चुका है। उन्हें पता है कि आप ही उनके डिवाइन मस्कुलाइन हैं। आप जिस दिन उनसे ट्विन फ्लेम जर्नी की बात कर दोगे या उन्हें मैरिज के लिए प्रपोज कर देते हो, उस दिन डिवाइन फेमिनाइन आपको ट्विन फ्लेम जर्नी की सारी डिटेल्स बता देती हैं। वो आपसे बिल्कुल अनजान की तरह बात करेंगी, बहुत कम बात करेंगी, पहले से बहुत चेंज जैसी लगेंगी, लेकिन जैसे ही आपकी रीयूनियन नज़दीक आएगी, आप उनसे अपने दिल की सारी बातें बोलोगे, उसके बाद वो सब कुछ बता देंगी कि कैसे कैसे उन्हें इस जर्नी के बारे में पता चला। और वो फिर वो आपको आपके आगे के जर्नी के बारे में गाइड करती हैं कि कैसे आप दोनों सोल्स को एक साथ मिलना है और कैसे इस अर्थ पे अपना अपना सोल पर्पस को खोजना है और उसे पूरा करना है। तो जितने भी डिवाइन मस्कुलाइन है, जाइए अपनी फेमिनाइन से बात कीजिए। थैंक